तो अमेरिका ने अपने नंबर 1 दुश्मन के लिए 2 महीने पहले ही डेथ वारंट तैयार कर लिया था। 25 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर मोहर भी लगा चुके थे। राष्ट्रपति बाइडेन की हरी झंडी मिलने के 6 दिन बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जवाहरी का काम तमाम कर दिया। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, to kill the emir of Al-Qaeda. आतंक का डॉक्टर, अल-कायदा चीफ के खात्मे का दिन और वक्त महीने भर पहले ही तय हो गया था। काबुल के इस घर की बालकनी में जवाहिरी को ढेर करने का प्लान पर पहले ही मोहर लग गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2 महीने पहले ही जवाहिरी की मौत का प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति को बता दिया था। 1 जुलाई को बाइडेन के सामने प्रेजेंटेशन रखा गया। 25 जुलाई को राष्ट्रपति बाइडेन ने डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए। 25 जुलाई को वॉशिंगटन से हरी झंडी मिली और 11,143 किलोमीटर दूर काबुल में CIA टीम ऑपरेशन को अंजाम देने में जुट गई। प्लान के मुताबिक 31 जुलाई को जैसे ही जवाहिरी अपने घर की बालकनी में आया, काबुल पर मंडरा रहा अमेरिकी ड्रोन ने हेलफायर मिसाइल पिन पॉइंट टारगेट की और दाग दी। निशाना इतना सटीक था कि बालकनी में खड़ा जवाहिरी धमाके के साथ उड़ गया और घर के अंदर सो रहे परिवार वालों को खरोच तक नहीं आई। इनका जो ब्रेन था वो अयमन अलसवारी था। यही कारण है कि अमेरिका ने $25 मिलियन का जो राशि इनाम की रखी थी उसके मारे जाने पर। वो भी एक कारण यही थी कि 9/11 का जो अटैक हुआ था उसकी पूरी स्ट्रेटजी जो चाक आउट की थी वो अयमन अलसवारी ने की थी। यही कारण है कि अमेरिका 30 साल बाद उस आतंकी हमले का बदला लेकर इतना खुश दिख रहा है, क्योंकि उनको भी, अमेरिका को भी पता था कि जो 9/11 अटैक हुआ है, अलकायदा भले ही प्रमुख थे ये उसामा बिन लादेन तब अलकायदा के, लेकिन पूरी जो रणनीति थी वो अयमन अलजवारी की ही थी। अमेरिका ने तीसरी कोशिश में जवाहिरी का खात्मा किया। पहली कोशिश 2001 में 9/11 हमले के फौरन बाद की गई। तब जवाहिरी अफगानिस्तान के तोरा बोरा की पहाड़ी में छिपा था, लेकिन हमले के ठीक पहले जवाहिरी भाग गया। इस हमले में उसके बीवी बच्चे मारे गए। अमेरिका ने 5 साल बाद 2006 में दूसरी बार जवाहिरी को खत्म करने की कोशिश की। उस वक्त जवाहिरी पाकिस्तान के दामदोला में छिपा था, लेकिन मिसाइल हमले से पहले वो भाग गया। अमेरिका जा रहा है, लेकिन उनके ग्राउंड में एसेट, इंटेलिजेंस एसेट्स काफी है और मेरे तकरीबन जो अनुमान था वो तकरीबन 7,000 के आसपास थे। उन्होंने उनका भरपूर फायदा उठाया है और ये ऑपरेशन जब भी मुमकिन हो सकता है जब इंटेलिजेंस और खासकर लोकल ग्राउंड इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत जरूरत है। 2011 में लादेन के खात्मे के बाद जवाहिरी अलकायदा में नंबर 2 से चीफ बना तो अमेरिका ने खोज तेज कर दी। जवाहिरी के लिए तालिबान ढाल बना तो वो फलता फूलता रहा, छिपता बसता रहा। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी में भी जवाहिरी का कुछ नहीं बिगड़ा। बीच बीच में वो वीडियो जारी कर अपने होने की खबर खुद देता रहा। इसी साल अप्रैल में जवाहिरी का आखिरी वीडियो आया। 9 मिनट के वीडियो में जवाहिरी ने फ्रांस, मिस्र और हॉलैंड को इस्लाम विरोधी देश बताया। भारत में हिजाब विवाद पर भी जवाहिरी ने बेतुका बयान जारी किया। 71 साल की उम्र में अपने अंजाम तक पहुंचा जवाहिरी मिस्र के एक संपन्न परिवार से था। वो पेशे से सर्जन था। 1970 में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार के लिए इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद का गठन किया। वो मिस्र में इस्लामिक हुकूमत चाहता था। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद जवाहिरी उन सैकड़ों लोगों में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। 3 साल जेल में रहने के बाद वो सऊदी अरब आ गया, जहां अलकायदा प्रमुख उसामा बिन लादेन से उसकी मुलाकात हुई। 2001 में अल जवाहिरी ने EIJ का अलकायदा में विलय कर लिया। इसी साल दुनिया दहल उठी जब 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। लादेन को मार गिराने के बाद जवाहिरी अमेरिका का टारगेट नंबर 1 था। 21 साल से अमेरिका जवाहिरी को तलाश रहा था और जवाहिरी अमेरिका को चुनौती दे रहा था। अल जवाहिरी की आतंकी वारदात की फाइल बहुत मोटी है। वो अमेरिकी नजरों से बचते बचाते दुनिया भर में आतंक का खेल खेल रहा था। On Saturday,
at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. आज मंगलवार है, वो भी मंगलवार का दिन था, 11 सितंबर 2001 का मंगलवार, जब आतंकी संगठन अल-कायदा ने सुपर पावर अमेरिका पर बोला था हमला। उस दिन अल-कायदा के आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को अगवा कर अलग अलग ठिकानों से टकरा दिया। देखते ही देखते न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पास क्रैश हुआ और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में। अमेरिका पर हुए इस सबसे बड़े आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया इस हमले से दहल गई। हमले की साजिश के पीछे जो 2 बड़े नाम सामने आए, उनमें एक था अल-कायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन और दूसरा ऐमान अल-जवाहिरी। कई लोग तो इस हमले के पीछे जवाहिरी का ही दिमाग मानते हैं। अब जब अल-जवाहिरी काबुल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ड्रोन हमले में मारा जा चुका है, उसके जुर्म की पुरानी फाइल फिर से खुल गई है। 9/11 से पहले भी जवाहिरी ने अमेरिका को टारगेट कर कई हमले किए। हालांकि वो सारे हमले अमेरिकी सरजमीन से बाहर के थे। इनमें सबसे अहम था 12 अक्टूबर 2000 को यमन में अमेरिकी जहाज USS कोल पर हमला। इस हमले में अमेरिका के 17 नौसैनिक मारे गए थे और 30 घायल। इससे करीब 2 साल पहले 7 अगस्त 1998 को अल-कायदा ने केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर बम से हमला किया। इन हमलों में 224 लोग मारे गए थे और 5000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224. इन हमलों के बाद से ही जवाहिरी अमेरिका की आंखों पर चढ़ गया था, लेकिन जवाहिरी अमेरिका के हाथ आ पाता इससे पहले 9/11 हमले को अंजाम देकर उसने दुनिया के सुपर पावर को सबसे बड़ी चोट दे दी। जवाहिरी अमेरिका के निशाने पर आ चुका था। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने 22 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो सूची जारी की, उसमें लादेन के बाद जवाहिरी दूसरे नंबर पर था। उस पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। 2001 से शुरू हुई तलाश आखिरकार 20 साल बाद तालिबान के गढ़ अफगानिस्तान में पूरी हुई। काबुल के बाहर शिफुर के इसी सेफ हाउस में अमेरिका ने जवाहिरी का काम तमाम कर दिया और ले लिया 9/11 हमले का आखिरी बदला। आज तक ब्यूरो।